हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए बच्चों, पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाया था। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, ये उत्सर्जन का पार्ट है। उत्सर्जन के बारे में आप लोगों को हमने वृक्क में और वृक्क के अंदर जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ाया था। तो उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। ये यूरिक अम्ल के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यूरिक अम्ल, उसके बाद मूत्र के बारे में बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है पौधों में उत्सर्जन के बारे में। पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा जो है कि जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, ठीक। और लास्ट में हम पढ़ेंगे पौधों में उत्सर्जन के बारे में। तो आइए पहले पढ़ते हैं यूरिक अम्ल के बारे में। यूरिक अम्ल देखिए 100 ml रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा, यूरिक अम्ल 2 ग्राम से 3 ग्राम तक उपस्थित होता है। यूरिक अम्ल जो है वो किसमें, मूत्र में ही उपस्थित होता है। तो यानी 100 ml रक्त में यूरिक अम्ल कितना होता है, 2 ग्राम से 3 ग्राम तक उपस्थित होता है, ठीक। प्रतिदिन 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित होता है, ठीक। यानी कि प्रतिदिन की अगर बात करें जो है तो प्रतिदिन जो है 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, यानी उत्सर्जित होता है, ठीक। इसके बाद मूत्र के बारे में समझते हैं। देखिए जो मूत्र होता है इसका निर्माण जो है, मूत्र साधारणतया जल, यूरिया, लवण आदि के रूप में उपस्थित होता है। उपस्थित होता है, ठीक। मूत्र में क्या क्या होता है, जल होता है, यूरिया होता है, लवण होते हैं और कुछ अन्य भी पदार्थ होते हैं जो मूत्र में उपस्थित होते हैं, ठीक है। यदि हम 24 घंटे में, यदि हम 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेते हैं, आहार के रूप में लेते हैं, ठीक। यदि हम जो है 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेते हैं तो इसमें मूत्र की प्रतिशत मात्रा, तो इसमें मूत्र की प्रतिशत मात्रा
प्रतिशत, मात्रा की अगर बात करें तो 96% जल होता है और जो ठोस होता है वो 4% होता है। ठीक, यानी कि यदि हम जो है 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन जो है आहार के रूप में लेते हैं तो इसमें जो है मूत्र की जो प्रतिशत मात्रा होती है उसमें क्या होता है, 96% जल होता है और ठोस जो होता है वो 4% होता है। और इस 4% में जो यूरिया होता है, यूरिया वो कितना होता है, 2% होता है और 2% में जो है अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, अन्य पदार्थ ये उपस्थित होते हैं। मूत्र का पीला रंग जो है किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है, वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसके, यूरोक्रोम वर्ण यानी पिगमेंट की उपस्थिति के कारण जो है ऐसा होता है। ठीक, अब इसके बाद लास्ट है आपका पौधों में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में तो हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को। ठीक, पौधों में उत्सर्जन, इसमें हम समझेंगे पौधे जो भोजन जो है करते हैं उसमें जो है उत्सर्जन, जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उसको कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे इसमें। ठीक, तो जंतुओं की भांति पौधों में कोई विशेष प्रकार का उत्सर्जित अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने देखा था कि जंतुओं में जो है उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता था जिसको हम किडनी कहते थे। ठीक है, लेकिन पौधों में जो है उत्सर्जन के लिए यानी जंतुओं की भांति पौधों में कोई विशेष प्रकार का उत्सर्जित अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो है ऑक्सीजन यानी क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। ठीक है, तो यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो यानी ऑक्सीजन को जब बाहर करते हैं यानी कि पौधों के लिए जो है ऑक्सीजन क्या है, जरूरी नहीं होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो है पत्तियों के रंध्रों द्वारा करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का या हम कह सकते हैं वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल का उत्सर्जन पत्तियों के
रंध्रों द्वारा तथा पौधों के विभिन्न भागों द्वारा, पौधों के अन्य भागों द्वारा, ऐसे लिख सकते हैं, पौधों के अन्य भागों द्वारा उत्सर्जन होता है। ठीक, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, जल का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जल जो है बाहर होता है। ठीक है, पत्तियों के रंध्रों द्वारा वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तथा पौधों के अन्य भागों द्वारा भी क्या होता है, जल का उत्सर्जन होता है। ठीक है, देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि जो पौधे होते हैं, मान के चलिए पौधे जल द्वारा जो है 100% जल को लेते हैं। ठीक है, जिसमें से 100% में से जो है 10% ही जल जो है पौधे उपयोग में लाते हैं, अपने भोजन के लिए जो है उपयोग में 10% ही जल लाते हैं। बाकी जो 90% जल होता है वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या हो जाता है, वायुमंडल में बाहर चला जाता है। वायुमंडल में ही वो क्या हो जाता है, 90% जल वाष्पोत्सर्जन यदि की क्रिया द्वारा, वाष्पन की क्रिया द्वारा वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक, और भी पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, पौधों की कोशिकाओं में, या हम कह सकते हैं पौधों में कुछ उत्सर्जी पदार्थ, एक पौधों में कुछ उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं, ठीक, या हम कह सकते हैं पौधों में कुछ उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों तथा छालों के रूप में संचित रहते हैं। ठीक, तो पौधों में जो कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो किसमें, पत्तियों तथा छालों, आप लोगों ने देखा होगा पेड़ की जो ऊपरी सबसे आवरण होता है छाल के रूप में। ठीक है, तो छालों के रूप में भी क्या होते हैं, ये संचित रहते हैं, जो पत्तियों के गिरने तथा छालों के विलगाव से ये उत्सर्जी पदार्थ बाहर हो जाते हैं, ये पौधे में कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो पत्तियों तथा छालों के रूप में क्या होते हैं, संचित रहते हैं। इनके रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। पत्तियों के गिरने से तथा छालों के विलगाव से ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये क्या हो जाते हैं, उसी के साथ जो है बाहर हो जाते हैं। आगे देखिए, पौधों की कोशिकाओं में कुछ उत्सर्जित पदार्थ, ठीक, पौधों की कोशिकाओं में कुछ उत्सर्जित पदार्थ उपस्थित होते हैं जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं द्वारा
उपापचयी क्रियाओं द्वारा, जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप रेनिन, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण करते हैं। आदि उत्सर्जी पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इनके विलगाव से ये उत्सर्जी पदार्थ बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो पौधों की कोशिकाओं में रिक्त स्थान होता है, तो कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो है वहाँ उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो है क्या बनाते हैं? रेनिन बनाते हैं, रेजिन और गोंद आदि उत्सर्जी पदार्थ का ये निर्माण करते हैं। आप लोगों ने गोंद के बारे में देखा होगा, जो है पेड़ पौधों में जो एक चिपचिपा सा पदार्थ जो है ऊपर निकलता है गोंद के रूप में, ठीक है। तो गोंद होता है, वो भी क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ का ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इनके विलगाव से, ठीक है, जो भी उत्सर्जी पदार्थ है गोंद के रूप में, रेजिन के रूप में, रेनिन के रूप में होते हैं, ठीक है, ये उत्सर्जी पदार्थ जो है क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभार होता है जो है कि पेड़ पौधों से कुछ दूध के रूप में भी जो है क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ जो है निकलते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, बरगद, ठीक है, ये सारे पेड़ हो गए जो है, ठीक है, उसमें भी कुछ या आप कह सकते हैं ये सारे पेड़ जो होते हैं उनमें भी जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो है बाहर होते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये आपका जो है पहला चैप्टर जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम समाप्त यहीं पर होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।